ठीक है, आवर, ओके ठीक है, हाँ। ओके गाइस, तो हम बात कर रहे थे सॉरी, नॉट एब्स्ट्रैक्शन। इसने ज्वाइन किया है तब मिनट नहीं, हाँ। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इनकैप सॉरी या इनकैप्सुलेशन, है ना। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ईश्वरी? बोलो बोलो, क्या होता है? Wrapping of data members and member function. वेरी गुड वेरी गुड, रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर यानी वेरिएबल्स। आपने डेटा मेंबर ही बोलना है, ठीक है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। ओके, मेंबर फंक्शन क्या होता है Yes. आस्था? इनकैप्सुलेशन। Wrapping of data member and membership function. वेरी गुड। तो in the simplest, in encapsulation what we do, we provide wrapping to the properties of the we provide wrapping to the properties, right? डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन क्या होता है ना, है कि नहीं ईश्वरी, तन्वी? Yes. Data see, in with the help of encapsulation means we wrap the properties, right? And properties का मतलब होता है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इन दोनों को रैप कौन करता है? प्रॉपर्टीज को रैप कौन करता है? वो प्रोवाइड द रैपिंग, यस। जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी, क्या होती है? प्रॉपर्टीज। इनको रैप कौन करता है? कौन करता है ईश्वरी, आस्था, तन्वी, बता पाओगे तो? Encapsulation. नहीं, कौन करता है इनकैप्सुलेशन? कौन करता है इनकैप्सुलेशन? Class. क्लास करता है। कौन करता है ईश्वरी? बोलो, तन्वी, आस्था। Class. क्लास करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा ना कि जो भी चीजें हम लिख रहे हैं वो एक क्लास के अंदर ही लिखी जाती है, बराबर है? समझ आया? ओके, समझ आ रहे हो? इतना बात Yes. समझ आया? अब देखो, ये क्लास है, यानी इनकैप्सुलेशन यानी क्लास है, ठीक है, ये क्लास, लेट्स से क्लास। ओके ओके, तो यहाँ पे ओके, लेट इट बी, दिस इज द क्लास। अब देखो, ये क्लास है, इन क्लास की प्रॉपर्टीज है ना, कुछ भी प्रॉपर्टीज होगी, इन्हीं प्रॉपर्टीज इस क्लास है। अब देखो, इन क्लास की प्रॉपर्टीज को कोई बाहर से एक्सेस कर सकता है? कर सकता है? इज इट पॉसिबल, कैन वी एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम आउटसाइड, बाहर Yes, Yes, sir. से? sir. आस्था, कर सकते कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, आपने पहले नो क्यों बोला था? बोलो बोलो, कुछ नहीं, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं आपको सही कर सर सकता थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हूँ। हाँ, तो अभी आपने क्या बोला, यस बोला ना? हाँ सर। हाँ, तो आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यहाँ पे मुझे यस बोलना है? यानी यस का मतलब, अगर मुझे बाहर से, सिंपल क्वेश्चन है, ओनली आस्था, ठीक है, अगर मुझे बाहर से इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? बताओ आस्था, गलती होगी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉपर्टीज है, इनको मुझे बाहर से एक्सेस करना है। बाहर से एक्सेस करने का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ दिस क्लास? इसका मतलब क्या होता है ईश्वरी, आप बता पाएंगे? सर सेकंड क्लास से दूसरे क्लास से हाँ, एक्सेस फ्रॉम द करना। अदर क्लासेस, फ्रॉम अदर क्लास, राइट, है ना। Yes. यानी उस क्लास को छोड़ के आउटसाइड जो अदर क्लासेस है, अदर फंक्शंस है, वो उन इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाह रही है। बट ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ये क्लास ए की प्रॉपर्टी। बात समझ आ रहा है? चलो, बताया, अभी समझ में आया आस्था? यस सर। अभी चलो बताओ, अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मैं क्या करूँगा? हाउ यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लास ए फ्रॉम आउटसाइड? फ्रॉम अदर क्लास। कैसे कैसे, हाउ कैसे करोगे? आई एम, माय क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैन एक्सेस द डेटा ऑफ क्लास ए फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास ए? आउटसाइड मीन्स व्हाट ईश्वरी? कोई भी, है ना, Other class. अदर क्लासेज, अदर फंक्शन, अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि प्रोग्राम तो खाली एक फाइल में नहीं होता ना, मल्टीपल फाइल में होता है, मल्टीपल लाइंस में होता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स में होता है, मॉड्यूल यानी क्लासेस में, ठीक है। इस क्लास का डेटा अगर मुझे
इस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है फ्रॉम अदर क्लासेस। अदर क्लासेस का मतलब होता है फ्रॉम अदर प्रोग्राम, फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। क्या बोल रहा हूँ मैं? अदर क्लासेस और अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आस्था, ईश्वरी, तन्वी, बताओ समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मुझे करना होगा तो क्या करेंगे? तन्वी आप हो यहाँ पे? आपको साउंड आ रहा है? हम्म। देखो गाइस, आई रियली डोंट वांट कि मेरा ऐसा है ही नहीं कि आपको सही आंसर ही आना चाहिए। आप गलत भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो आपके माइंड में होगा ना रिगार्डिंग दिस। वॉट एवर यू हैव, दैट इज आई वांटेड टू नो। हाँ, आस्था, कुछ है आपके माइंड में? अगर मुझे इस क्लास ए की प्रॉपर्टीज को अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या अदर क्लासेस के अंदर एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा? कैसे एक्सेस करते हो? मेरा साउंड आ रहा है क्या ईश्वरी? हाँ सर। सर सर माइंड में नहीं आ माइंड में नहीं आ रहा? ठीक है। ईश्वरी, आप बता पाओगे? सर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी ये प्रॉपर्टी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं है, इसमें कोई एक्सेस हाँ स्पेसिफायर नहीं यूज किया हमने। मुझे बस इस क्लास तो की एक्स्ट्रा। प्रॉपर्टीज को, हाँ, इस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है बाय फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ दिस क्लास। हाउ वी कैन डू दिस? एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड यानी क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं। हाँ। अदर अदर ऑप्शन? अदर ऑप्शन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बना सकते क्योंकि किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ये तो हमने बेसिक है ना, ये तो हमने सीखा है कि विदाउट एनी क्लास के ऑब्जेक्ट से आप किसी भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ आ रहा है? आ रहा है इस आज तो समझ में? हैं। हाँ सर। तो अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है आउटसाइड ऑफ दिस क्लास है तो मुझे इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट से मैं इस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। बात समझ आया? हम्म। हाँ सर। पक्का? अभी भूलोगे नहीं? नो सर। क्योंकि क्लासेस ऑब्जेक्ट ही बेसिक होता है ना आस्था। क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने बहुत बार क्लासेस ऑब्जेक्ट डिस्कस किए। तो अगर आपको एक क्लास का डेटा एक्सेस करना है, किसी भी क्लास का डेटा एक्सेस करना है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट तो आप क्लास का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, यू डू इनहेरिटेंस, राइट? बट आफ्टर इनहेरिटेंस यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। बात समझ आया? हम्म। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ओके, क्योंकि यहाँ पे गाइज मैं बहुत चीज़ें बहुत डिटेल में ले रहा हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज़ फोकस करके अच्छे से सीख लो, बिकॉज फिर बाहर जाके स्टूडेंट्स 70-80 हज़ार रुपये दे के फिर एक कोर्स लेते हैं। उसमें फिर आपको पुणे मुंबई शिफ्ट होना पड़ता है, रहने का भी होता है, ट्रैवलिंग भी होता है, और बहुत पैसा जाता है, 1.5-2 लाख बस कोर्स करने में जाता है। ठीक है? तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं वो बहुत ही सिंपल और क्या बोलते हैं, बहुत स्लो ले रहे हैं। तो प्लीज़ इसको पढ़ो, क्योंकि अब जब आपको प्लेसमेंट का प्रेशर आ जाएगा ना ऊपर, तो फिर कुछ नहीं होगा। बहुत प्रेशर आएगा। दैट इज़ नॉट इजी कि अभी जॉब आपको मिल जाए। बट आप इन कंसेप्ट को अच्छे से सीखो। वी आर गोइंग विथ वेरी स्लो एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। इतना टाइम देखो, एक ही टॉपिक पे मैं 4 दिन स्टे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ में आए। तो बेसिक बेसिक चीज़ें तो एक्सपेक्ट होती है आपसे कि आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट तो भी आना चाहिए ना। अगर हम एंडिंग जावा के एंडिंग में आ रहे हैं और अगर हमें क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं समझ आया, या फिर ये बेसिक नहीं समझ आया, तो फिर तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हमें पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, अभी नहीं करोगे फिर आपको यही फिर एक तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा, बहुत पैसा देके फिर आप कोर्स करते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अच्छे से सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई आई थिंक कि आपको छोटी छोटी चीज़ें तो आनी चाहिए क्लासेस ऑब्जेक्ट की। मैं आपकी तरह इतना भी कॉम्प्लिकेट चीज़ें है नहीं है। ओके ईश्वरी, आस्था, प्लीज़ इसको आगे अच्छे से पढ़ो, यस सर। नहीं तो फिर आप ट्रबल में आ जाओगे इन फ्यूचर।
बाहर क्लास लगाना पड़ेगा ना, और वो बहुत पैसे लेते हैं, 3 लाख 2 लाख तो फीस ही लेती है एक कोर्स की, करोगे तो आउट बाहर, ठीक है। हाँ सर। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो, तो अभी ये होता है इनकैप्सुलेशन। अब देखो, आई हैव सपोज आई हैव ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं इसको अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एक्सेस कर रहा हूँ। देखो मैं आपको फिर से पूरा इनकैप्सुलेशन बता रहा हूँ तीसरी बार, एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट फॉर दिस गाइज, बट आपको समझ में आ जाए, बस उतना ही मेरा एम है कि आपको समझ में आ जाए। ये मैं रिवाइज, क्योंकि मुझे पता है मुझे कि आप रिवाइज बहुत कम चांस है कि आप रिवाइज करोगे, तो मुझे ही करवाना है रिवाइज। एक्सेस बाहर से कर रहा हूँ मैं, यानी अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से कर रहा हूँ, ये ध्यान, ये समझ लेना है। कहीं से भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो क्या नीडेड ही होने वाला है मेरे लिए, यानी क्या मैंडेटरी होने वाला है। मैं कहीं से भी एक्सेस करूँ, डजेंट मैटर, आप कहीं से भी एक्सेस करो। क्या, किसके थ्रू मैं एक्सेस करने वाला हूँ, किसके थ्रू मैं एक्सेस करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू। बराबर है, विदाउट ऑब्जेक्ट तो आप किसी भी यस सर। क्लास का डेटा एक्सेस नहीं करोगे। ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में, अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हो तभी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, बराबर है इसे। हाँ हाँ सर। सर। अगर आप सिंगल क्लास यूज कर रहे हो तभी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर अगर ये प्रॉपर्टी लेट से मेरे पास बोलता हूँ कि ये मेरे पास नेम एंड रोल नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है, ओके, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है, तो आई हैव एन ऑब्जेक्ट एंड लेट्स से, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, लेट्स से न्यू ए, ठीक है। ए S1 इज इक्वल टू न्यू, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। देन S1 डॉट नेम, एक्सेस कर सकता हूँ क्या नेम, कर सकते हो, बराबर है। S1 डॉट रोल नंबर एक्सेस कर सकता हूँ, सॉरी, कर सकते हो, बराबर है, कर सकते हो ना, यस सर। ठीक है। यहाँ तक एक्सेस कर सकते हो। देखो मैं अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से एक्सेस कर रहा हूँ इस क्लास की प्रॉपर्टीज को, बट व्हाट इफ आई वांटेड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम। बात समझ आया, बात समझ आया, ईश्वरी, तन्वी, यस। ईश्वरी समझ आ रहा है आपको, तन्वी, यस सर। हाँ। अब देखो, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। अभी ये जो डेटा है ना, अभी ये जो डेटा है ना, ओके, ये दबाना है मुझे, थिंक सो, हाँ। देखो अभी ये जो डेटा है ना, ये रोल नंबर और नेम है, बट इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो इसमें एक प्रॉपर्टी जैसे बैंक बैलेंस, ठीक है, ओके, समझ आया। तो व्हाट इफ आई वांटेड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ डेटा फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, समझ आया, कि अगर कोई बैंक बैलेंस को एक्सेस करे तो उसको एक्सेस मिलना ही नहीं चाहिए, ही विल नॉट एबल टू एक्सेस दिस बैंक बैलेंस। बात समझ आया, समझ में आ रहा है, हाँ। व्हाट यू वांटेड, रेस्ट्रिक्शन ऑफ यस। प्रॉपर्टी, restriction of property to be accessed from the other part of the program, ठीक है, समझ में आ गया। इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा बाइंडिंग। क्या यूज करते हैं ईश्वरी, डेटा बाइंडिंग, बात समझ आया। डेटा बेस। हाँ, तो डेटा बाइंडिंग इज नथिंग बट, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा बाइंडिंग यानी डेटा हाइडिंग, सॉरी, डेटा बाइंडिंग या हाइडिंग आप दोनों बोलो सेम ही है, डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग होता कैसा है, डेटा हाइडिंग इज द प्रोसेस इन विच हम इन प्रॉपर, ये जो प्रॉपर्टी है ना, बैंक बैलेंस या फिर जो भी प्रॉपर्टीज होगी, उनको उस क्लास से बाइंड कर देते हैं। बात समझ आया, बाइंड कर दिया ने, आपने उसको वहां पे अटैच कर दिया, इज इट मेकिंग सेंस, आपने उसको वहां पे लॉक कर दिया, समझ में आ रहा है। डेटा हाइडिंग का मतलब है कि इस बैंक बैलेंस को हाइड कर दूं ताकि कोई बाहर से इसको एक्सेस ना कर पाए, एक्चुअली वो वहां पे है, बट अगर कोई बाहर से एक्सेस करेगा ना तो उसको बोलेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। बात समझ आया क्या, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट डेटा हाइडिंग का मतलब होता है कि इन प्रॉपर्टीज को हाइड कर दो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर कोई बाहर से उसको एक्सेस करने आएगा ना तो वो बोलेगा ये क्या है, ये बैंक बैलेंस तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। देखो नीचे जो रोल नंबर और नेम है, इसके, अभी मैंने डेटा हाइडिंग नहीं किया, बोलता हूँ S1 डॉट बैंक बैलेंस, ऐसा कुछ मैं ये कर रहा हूँ क्या, एक्सेस कर रहा हूँ, इसको मैंने
डेटा हाइड कर रखा है। जब मैं डेटा हाइड करूंगा ना, कैसे करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर से करते हैं वो बताऊंगा। जब मैं यहाँ पे बैंक बैलेंस को एक्सेस करने जाऊंगा ना, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा क्या कि बैंक बैलेंस तो है बट छुपा हुआ है, ऐसा नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे मुझे पता है आपको क्या आएगा, यहाँ पे मुझे आएगा जब मैं बैंक बैलेंस को यहाँ पे एक्सेस करने जाऊंगा ना, यहाँ पे तो मुझे क्या आएगा, बैंक बैलेंस इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा, बैंक बैलेंस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि बैंक बैलेंस है ही नहीं, बैंक बैलेंस जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो तो है, बट एक्सेस नहीं होगा। इज इट मेकिंग सेंस? बट ओके, इट्स प्रेजेंट, बट वो एक्सेस नहीं होगा। आप जब यहाँ पे एक्सेस करने जाओगे ना, वो एक्सेस नहीं होगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। सो डेटा हाइडिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज व्हाट एक्सेस हाँ सर। स्पेसिफायर वी हैव। एक्सेस स्पेसिफायर चार टाइप के होते हैं। एक होता है पब्लिक, ओके, कितने टाइप के होते हैं ईश्वरी, पब्लिक, देन सेकंड होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट। हाँ, अब इसको देखो, इसका जो सीक्वेंस है डजेंट मैटर, प्रोटेक्ट, सॉरी, हाँ, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, इसका जो सीक्वेंस है वो कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसे बोलते हो, ठीक है, बस आपको याद रहता है, जो जिस तरह जिस सीक्वेंस में आपको याद रहता है वो आपको रखना है। तो डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है, मीन चार एक्सेस स्पेसिफायर इस प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करूंगा। जब मैं अप्लाई करूंगा तो वो हाइड हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, और उससे उसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ये रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन से रेंज तक वो उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम इन एक्सेस स्पेसिफायर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर में हमने, पता है कि चार एक्सेस स्पेसिफायर है, उसमें से हमने दो देख लिए, विथ इन द क्लास एंड विथ इन, सॉरी, विथ इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास, बराबर, ठीक है। ये वो दो देखे हैं ना, पब्लिक वाले, विथ इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास। बात समझ आ रहा है?